इसको मीठी पूरी भी बोलते हैं, दही पूरी भी बोलते हैं। ठीक है, नमक डाला है, मसाला डाला है, ठीक है, अब ये डाल दी खट्टी चटनी। सही। एक जो हम एक बाइट जो लेते हैं, एक निवाला जो होता है, आप बिलीव करें उसमें इतने सारे मतलब जायके आ रहे हैं और ये मिक्स ना करने की वजह से आ रहे हैं। अगर हम इसको मिक्स कर देंगे गुड आफ्टरनून। अभी मैं आया हुआ था कराची की बहुत एक मशहूर चाट की दुकान है जो गार्डन वेस्ट कहलाता है, और ये समझ लें कराची की जो मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चाट जिसे कहते हैं ना, ये वो है। और ये बहुत ही मतलब मशहूर यहाँ के पुराने लोगों के मतलब यहाँ का जो कि ये भी ओल्ड कराची में आता है गार्डन का एरिया, तो यहाँ पर ये यहाँ की जो कम्युनिटी है वो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि ये पूरे कराची में आपको मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग यहाँ से आके ये चाट लेते हैं। और ये चाट जो है ये है शम्स चाट के नाम से, और आपने इसके पहले भी मतलब व्लॉग्स देखे होंगे क्योंकि ये मतलब एक मतलब इसका ट्रेंड है कि ये मतलब बहुत मशहूर है और ये 1970 से इनका मतलब ये सेटअप है। तो मैंने कहा चले मैं आपको आज कराची की एक यूनिक चाट खिलाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट, जो मैं आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेंगी, जो इनका एक क्राइटेरिया है, किस तरह से इसको ये मतलब देते हैं, किस तरह खाने का क्या इनका वो है, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये है शम्स चाट। जैसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से। ये अभी एक बना रहे हैं प्लेट। अच्छा, ये कौन सी प्लेट बना रहे हैं? मिक्स चाट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये प्लेट बनाते रहेंगे मैं अपनी प्लेट भी इनसे बनवाऊँगा। अभी ये जो प्लेट बना रहे हैं ये मिक्स चाट बना रहे हैं, ये इसकी सारी आपको अज्जाए तरकीब भी आपको नजर आएगी कि क्या क्या इसमें चीज़ें क्या हवा की जो स्मेल आ रही है ना, इससे आपको ज़्यादा नहीं कि मुझे भूख लगने लगी। ये सारी मुख्तलिफ वैरायटी है इसमें, जैसे आप बनाते जा रहे हैं। ये कौन सी चटनी खिलाती है जो भी? ये खट्टी चटनी, सही। इसके बाद आएगी दही, दही इसके बाद डालते हैं। खट्टी चटनी के बाद इसकी भी कुछ एक मतलब बात ऐसी जो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये प्याज, टमाटर, ठीक है, ग्रीन मसाला, रेड मसाला, ठीक है, मीठी चटनी, सर अब इसको मिलाना नहीं, नेक्स्ट मिलाना। अच्छा, इन्होंने ये जो बात बोली ना मिलाना नहीं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। ये बोलते ये है कि इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स नहीं करना चाहिए जी, ये मतलब इनकी ये आप तो आप खाते रहते हैं, आप जरा बताइएगा कि आपको। वीआईपी चाट है माशाल्लाह। अच्छा, तो आप कहाँ से मतलब यहीं इसमें कम से कम 6-7 किस्म के जायके आते हैं। ये मिक्स कर लिया साग काम ख़राब हो जाएगा। मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं मतलब करनी एक चमचा जो है वो आप अलग अलग इसको लेते हैं मतलब। जी जी। अच्छा, मैं इनका बताने का मकसद ये है कि हर चटनी की एक अलग ही मतलब टेस्ट है। अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो टेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, तो आप सिंगल सिंगल खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कब से मतलब ये आपका आना हो रहा है यहाँ पर? मैं डेली आता हूँ, खाता हूँ डेली, माशाल्लाह। आप देखें ज़रा, ये डेली आने वाले लोग भी हैं यहाँ पर बन भी माशाल्लाह। बना हुआ चने वाला, अच्छा, ये कौन सी आपकी स्पेशलिटी? छोले वाला बन, छोले वाला बन, ठीक है। ये छोले वाला बन है, इसके भी ये चटनी उन्होंने वो डाली, इसके अलावा खट्टी डाली है चटनी, और ये चाट मसाला और ठीक। चने डाल, अच्छा, चने डाल रहे हैं, इससे पहले चाट मसाला डाला था, और ग्रीन मसाला, ग्रीन मसाला, रेड मसाला, रेड मसाला, प्याज और प्याज, टमाटर। टमाटर, अभी इसको पापड़ी अलग से पार्सल में जाएगी। ठीक है। पापड़ी इसकी ये आलू छोले आ गए, आलू छोले आ गए, इसमें दही बड़े छोले भी बनते हैं, आलू छोले बनते हैं। इसके अलावा ये लाल आलू होते हैं मसाले वाले, मसाले वाले अलग से आलू, बनते सही है, हैं। और ये है वाइट आलू, इसमें दोनों में डलते हैं। ठीक है, दोनों में डलते हैं। ये वाइट आलू है, ये मसाले वाले आलू है, इसके अलावा ये भी बता दें। ये मिक्स चाट है, ये दही बड़े, दही भरे, इससे चाट बनती है मिक्स चाट, दही बड़े छोले। ठीक है। इसके अलावा ये दही इसकी रखी है। अच्छा, इसके अलावा भी दही और वो भी सब इसी के साथ से होती है वो दही पूरी गोलगप्पे होते हैं, उसमें बड़ा दही होता है, बड़ा इसमें दही थोड़ा पतला होता है। पतला होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर जो है ये सब आपकी जो ले रही है आलू की, ये आलू ये मसाले वाले सादे ये सादे सादे आलू, ठीक इसमें है, कलर ठीक। ये मैं आपको थोड़ा सा शॉप के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये पूरा इनका सेटअप है। इसमें यहाँ पे ये गोलगप्पे का सेटअप है, ये सब यहाँ पर आपको गोलगप्पे की उसमें चटनी वगैरह ये देखें, ये भी सब सेपरेट है।
इसके अलावा ये जो लिखा हुआ आप देखेंगे किसी भी चार्ट को मिक्स ना करें। ये बिल्कुल ही मतलब समय यूनिक सी बात है कि आप कहीं पर भी आप जाते हैं वहाँ मैंने ऐसा मेंशन नहीं देगा, लेकिन ये इनकी मशहूर से कहते हैं ना फेमस चीज़ है कि शम्स चार्ट पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो बाकी ये है कि टेस्ट वगैरह के वाले से इनका बहुत मतलब मशहूर ये मतलब चार्ट है, किसी भी चार्ट को मिक्स ना करें। देखिए हर जगह मेंशन हुआ। इसके अलावा इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन भी की हैं, गप्पा घोटाला, इसके अलावा बन कबाब, ये सब यहाँ इनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा ये देखिए पीछे भी बन कबाब पे ही मेंशन हुआ है जो मैंने अभी बताया, शम्स चार्ट। इसके अलावा पार्सल का भी इंतजाम है यहाँ पर, गोलगप्पे वगैरह ये सब पार्सल के पैकेट्स वगैरह यहाँ पर है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, आपसे मैं थोड़ा सा ये मालूम करना चाह रहा था कि कब से मतलब आपकी ये शॉप है? वैसे तो 1970 से लिखा हुआ है, तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मुझे लगभग यहाँ पर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और ये 3rd जनरेशन चल रही है। अच्छा, मेरे दादा के टाइम से स्टार्ट हुआ था, फिर चाचा है, वालिद साहब है, अब मैं आया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इनके पास जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, होम डिलीवरीज़ वगैरह भी हैं, इसके अलावा आप पैकिंग वगैरह करें। अच्छा, मैं इनको जब बात कर रहा था कि मैं खुद भी यहाँ पे बहुत दफ़ा खा के जा चुका हूँ, तो मुझे खुद इसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है ना वो है। और आप बिलीव करें, मैं मतलब मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पर आना, इसको बनाना, इस ब्लॉग को। हालांकि मैं बनाता रहता हूँ मैं और दूसरी जगहों पर, ये मेरी अपनी एक पर्सनल थी। मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका था, लेकिन यहाँ पर रमज़ानों का सीज़न था तो मैं नहीं बना सका था। तो ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ अपनी इनर फीलिंग भी होती है कि आदमी कोई चीज़ खुद खा चुका हो, खुद उसका एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा रहता है। अब इन्होंने बताया 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन का मतलब ये है कि अराउंड तकरीबन 40-50 ईयर से ये शॉप है। तो इसका आप देख लें कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस। अच्छा, इकोनॉमिकल भी थोड़ा सा मुझे प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा अपने, ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो। डिफरेंट प्राइजेस हैं हमारे पास। जैसे हमारी चना चाट है, नॉर्मली वो 100 रुपीज़ की है। ठीक है। और उसके बाद दही बड़े वाली चाट, स्पेशल चाट जो होती है हमारी, वो 120 की है। ठीक है। पानी पूरी हमारी प्लेट में हम देते हैं वो 80 रुपीज़ की देते ठीक हैं। है। और मीठी पूरी हम प्लेट में जो देते हैं वो 110 की देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बेल पूरी है वो 80 रुपीज़ की प्लेट में है। ठीक है। लेकिन पार्सल में बेल पूरी, पानी पूरी और मीठी पूरी, इन तीनों के साइज़ थोड़े डबल हो जाते हैं। ठीक है। जैसे पानी पूरी दर्जन के हिसाब से आती है इसके अंदर, तो वो 120 की हो जाती है, मीठी पूरी 150 की हो जाती है, और बेल पूरी डबल पैकेट होता है, ठीक है। वो 160 का हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो आपने इनकी प्राइस वगैरह भी देख ली, बहुत इकोनॉमिकल है। अब जो आजकल मार्केट का जो एक वो है ट्रेंड, और आप किसी अच्छी जगह से खाते हैं तो वैसे भी आपको एक क्वालिटी की भी वो होती है कि आप क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं लोग। लेकिन ये प्राइस इन्होंने इकोनॉमिकल रखे हैं। मुझे याद है जब मैंने भी खाया था वो बहुत ही कम प्राइस में खाया था। तो अभी तक इन्होंने इन सब चीज़ों को अपने मेंटेन रखा हुआ है। और जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना, तो 3rd जनरेशन से इंशाल्लाह 4th जनरेशन, 5th जनरेशन तक जाएगा ये, क्योंकि लोग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्पेशली कराची का, मैं खुद कराची वाला हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि कराची वाले क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। प्राइस का हमें इतना इशू नहीं होता, 10, 20, 50 रुपये से कुछ नहीं होता, लेकिन क्वालिटी होती है। अब देखें कहाँ से लोग गार्डन है यहाँ पर, अब एक साहब बता रहे हैं कि मैं डेली आता हूँ, तो ये आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शम्स चाट का मैंने कहा अगर मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये है हमारी शम्स चाट, गोलगप्पे में। मतलब साबुत खाना तोड़ना नहीं है, सॉरी मैंने गलती तोड़ दिया इसको। वाह, ज़बरदस्त। अभी टूट गया तो उसको पूरा कंप्लीट तो करना पड़ेगा। हम एक बाइट जो लेते हैं, एक निवाला जो होता है, आप बिलीव करें उसमें इतने सारे मतलब जायके आ रहे हैं, और ये मिक्स ना करने की वजह से आ रहे हैं। अगर हम इसको मिक्स कर देंगे ना तो वो मतलब अजीब सा उसका जायका हो जाएगा। तो ये स्पेशलिटी जो है इसकी कोई वजूहत है, इन्होंने जो ये चीज़ रखी है, मिक्स ना करें तो आपको अलग उसका मज़ा आएगा। रियली बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा एक्सपीरियंस ज़रूर करें। गार्डन में जब भी आप आएँ, पटेल पाड़ा का जो बैक साइड का एरिया कहलाता है, और गार्डन ये बहुत फेमस जगह है। और यहाँ पर आके शम्स चाट आप किसी से मालूम करेंगे तो आपको यहाँ पर आने का ईजी मिल जाएगा। प्राइस वगैरह मैं सारे आपको बता दूँगा।